हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस। जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ पे प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं। आपको पता है कि जैसे कि हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि हमें यहाँ मार्केट में जितनी भी बुक्स अवेलेबल हैं उन सारी की बुक्स के जितने भी मॉडल पेपर दिए गए हैं वो सारी मॉडल पेपर को हम वन बाय वन करके यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपकी एग्जाम के लिए आपकी अच्छी से अच्छी प्रिपरेशन हो सके। तो चलिए यहाँ टाइम वेस्ट न करते हुए हम क्वेश्चन को डिस्कस करना शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर देखिए, हमारा क्वेश्चन शुरू हो रहा है 101 नंबर से। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नागरिक शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय है। तो कौन सा मुख्य विषय है? देखिए ऑप्शन ए में है नागरिकता, बी नंबर पे है पंचायती राज, सी नंबर पे है राज्य और डी में है नगर निगम। तो जानते रहिएगा नागरिक शास्त्र के अध्ययन का जो मुख्य विषय वो है राज्य। राज्य देखिए कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी। तो सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 102 नंबर देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, राज्य विधानसभा का चुनाव कराता है। तो राज्य विधानसभा का चुनाव कौन कराता है? देखिए ऑप्शन ए में है मुख्यमंत्री, बी नंबर पे है मुख्य चुनाव अधिकारी और डी सी नंबर पे देखिए आया है गवर्नर और डी नंबर पे है मुख्य सचिव। तो जानते रहिएगा राज्य विधानसभा का जो चुनाव कराता है वो कराता है मुख्य चुनाव अधिकारी। मुख्य चुनाव अधिकारी देखिए कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी। तो बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 103 नंबर देखिए क्वेश्चन आया है, उदारवाद किसका हित चाहता है? देखिए ऑप्शन ए में है अभिजात वर्ग का, बी नंबर पे है धनवानों का, सी नंबर पे है निर्धनों का, डी में है सबका। तो जानते रहिएगा उदारवाद जो है वो धनवानों का हित चाहता है। धनवान देखिए कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी। तो बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 104 नंबर देखिए क्वेश्चन आया है, लेवियाथन के लेखक हैं। तो लेवियाथन के कौन लेखक हैं? देखो ऑप्शन में है अरस्तु, बी नंबर पे है मैकियावेली, सी में है हॉब्स और डी में है बोधा। तो जानते रहिएगा लेवियाथन नामक जो पुस्तक है उसके लेखक है टॉमस हॉब्स। टॉमस हॉब्स देखिए कहाँ है? देखिए सी नंबर पे है हॉब्स, तो इसलिए सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 105 नंबर देखिए क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार भारत क्या है? तो देखिए आया है क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के अनुसार भारत है एक क्या है? ऑप्शन ए में है एक संघीय राज्य है, बी नंबर पर है एकात्मक राज्य है, सी नंबर पर है राज्यों का संघ है और डी में है अर्ध संघीय राज्य है। तो जानते रहिएगा संविधान के अनुसार भारत एक राज्यों का संघ है। तो राज्यों का संघ देखिए कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी। तो सी नंबर को हम क्लिक कर दें। 106 नंबर देखिए क्वेश्चन आया है, राजनीतिक संप्रभुता की धारणा का प्रतिपादक सर्वप्रथम था। तो राजनीतिक संप्रभुता की जो धारणा है उसने सर्वप्रथम किसने दिया था? देखिए ऑप्शन में है ऑस्टिन, बी नंबर पे है डिग्विट और देखिए सी नंबर पे है डायसी और डी पे आया है ओपेन टाइम। तो जानते रहिएगा संप्रभुता की जो धारणा का जो प्रतिपादक जो सर्वप्रथम था वो था डायसी। डायसी देखिए कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी। तो सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। अब देखिए हमारा यहाँ 6 नंबर तक यहाँ हो गया 106 नंबर तक। अब देखिए यहाँ चूंकि और क्वेश्चन नहीं दिख रहे हैं, फिलहाल जो दिख रहे हैं पहले उसको हम डिस्कस कर लेंगे, फिर जो नहीं दिख रहे हैं फिर उसको भी हम डिस्कस करेंगे। 112 नंबर पे देखिए ऊपर आ जाइए क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है, समाजवादी राज्य को मानते हैं। जो समाजवादी हैं वो राज्य को मानते हैं। तो राज्य को क्या मानते हैं? देखिए ऑप्शन ए में है एक आवश्यक बुराई, बी नंबर पर है एक अनावश्यक बुराई, सी नंबर पर है एक दैवी संस्था और डी में है एक सकारात्मक अच्छाई। तो जानते रहिएगा जो समाजवादी राज्य जो समाजवादी हैं वो राज्य को मानते हैं एक सकारात्मक अच्छाई। तो एक सकारात्मक अच्छाई देखिए कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी। तो डी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 113 नंबर देखिए क्वेश्चन आया है, भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि है। तो भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि कौन सी है? तो जानते रहिएगा भारतीय जो संविधान लागू होने की जो तिथि है वो है 26 जनवरी 1950 ईस्वी। तो 26 जनवरी 1950 देखिए कहाँ है? देखिए ये ऑप्शन नंबर ए में ही आ गया है, तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। और जानते रहिएगा अगर ये क्वेश्चन इस तरह से आया होता कि भारतीय संविधान को पारित, भारतीय संविधान जो बनने के बाद पारित कब हुआ? तो जानते रहिएगा जो पारित हुआ था वो हुआ था 26 नवंबर 1949 को। तो 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था और लागू कब हुआ था? लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। जानते रहिए। 114 नंबर देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, लॉक ने समर्थन किया। तो लॉक ने किस चीज का समर्थन किया था? देखिए ऑप्शन में है असीमित प्रभुसत्ता का, बी नंबर पर है सीमित प्रभुसत्ता का, सी में आया है बिना संप्रभुता के राज्य और डी में है सामान्य इच्छा की संप्रभुता। तो जानते रहिएगा जो लॉक थे, लॉक ने समर्थन किया था सीमित संप्रभुता का, मतलब प्रभुसत्ता कम से कम राज्य की होनी चाहिए, उनका ये मानना था। और ये देखिए ऑप्शन कहाँ आया है? देखिए ऑप्शन नंबर बी में आया है सीमित प्रभुसत्ता का, इसलिए बी नंबर को हम क्लिक। देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, राज्य अच्छे मार्ग में बाधाओं की बाधा है, यह कथन है। तो यह कथन किसका है? देखिए ऑप्शन में है प्लेटो का, बी नंबर पर है हीगेल का, सी नंबर पर है टी.एच. ग्रीन का और डी में है गिल क्राइस्ट का। तो जानते रहिएगा राज्य अच्छे मार्ग में बाधाओं की बाधा है, यह कथन है टी.एच. ग्रीन का। टी.एच. ग्रीन देखिए कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी। तो सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 107 नंबर देखिए क्वेश्चन आया है, स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी हैं, यह किसका मत है? देखिए ऑप्शन ए में है लॉर्ड एक्टन, बी नंबर पे है टी.एच. ग्रीन, सी नंबर पे है एच.जे. लास्की और डी में है अर्नेस्ट बारकर। तो जानते रहिएगा स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी हैं, यह मत है लॉर्ड एक्टन का। लॉर्ड एक्टन देखिए कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए। तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 108 नंबर पे, भारत में राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत है। तो क्या है? ऑप्शन ए में है मतदाता, बी नंबर पे है संविधान, सी नंबर पे है संसद और
और डी में है संसद एवं राज्य विधानसभा। तो जानते रहिएगा भारत में राजनीतिक शक्ति का जो मुख्य स्रोत है वो है मतदाता। मतदाता देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए। तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 109 नंबर देखिए क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सम्मिलित मौलिक अधिकारों की संख्या है। तो भारतीय संविधान में सम्मिलित कितने मौलिक अधिकार हैं, जानते रहिएगा टोटल 6 मौलिक अधिकार हैं। 6 देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी। तो बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिएगा 110 नंबर पे देखिए क्वेश्चन है, कितने वर्ष की आयु में कोई भारतीय नागरिक भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। देखिए ऑप्शन में है 18, बी नंबर पे है 21, सी नंबर पे है 25 और डी में है 35। तो जानते रहिएगा 25 वर्ष, वो जो है अगर किसी नागरिक की आयु 25 वर्ष है तो वो भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। तो 25 वर्ष देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी। तो सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 111 नंबर पे देखिए क्वेश्चन आया है, भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या है। तो भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेदों की संख्या है टोटल, देखिए ऑप्शन ए में आया है 445, बी नंबर पर है 392, सी नंबर पर है देखिए 546 और देखिए डी में आया है 395। तो जानते रहिएगा इसमें जो 4 ऑप्शन दिए हैं ये 4 ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। यहाँ जो ऑप्शन डी आया है, डी देखिए आया है 395। तो जानते रहिएगा जब संविधान बना था उस समय भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद थे वो थे 395, लेकिन यहाँ कह रहा है कि भारतीय, अगर ये पूछा होता कि जब संविधान बना था तब कितने अनुच्छेद थे, तब तो थे 395, लेकिन अगर क्वेश्चन देखिए ये कह रहा है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद की संख्या है का मतलब अभी पूछ रहा है। तो जानते रहिएगा इस समय की बात करें तो इस समय जो भारतीय संविधान में जो अनुच्छेदों की जो संख्या है वो है 465 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 22 भागों में विभाजित है, जानते रहिएगा। 116 नंबर देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, राज्यसभा विघटित हो जाती है। तो राज्यसभा विघटित हो जाती है, कब हो जाती है, देखिए ऑप्शन ए में आया है 4 वर्ष बाद, बी नंबर पे है कभी नहीं, सी नंबर पे है 5 वर्ष बाद, डी में आया है 6 वर्ष बाद। तो जानते रहिएगा राज्यसभा जो है वो कभी भी विघटित होती ही नहीं। तो विघटित जब कभी भी नहीं होती है, देखिए ऑप्शन कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर बी आया है। तो बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 117 नंबर देखिए क्वेश्चन आया है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, यह कथन है। तो राज्य जो है पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, यह कथन किसका है, पूछ रहा है क्वेश्चन। तो देखिए ऑप्शन में है प्लेटो, बी नंबर पर है अरस्तु, सी नंबर पर है गांधी का और डी नंबर पर है हीगल का। तो जानते रहिएगा राज्य जो है पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, यह कथन है हीगल का। हीगल देखिए कहां है, ऑप्शन नंबर डी। तो डी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 118 नंबर देखिए क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है। तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना है होता है, देखिए ऑप्शन में है 5 वर्ष, सी में देखिए बी नंबर है 6 वर्ष और सी नंबर पर है 2 वर्ष और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो जानते रहिएगा राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। 6 वर्ष देखिए कहाँ आया है, ऑप्शन नंबर बी। तो बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 119 नंबर पे देखिए क्वेश्चन आया है, अनुच्छेद, अब यहाँ देखिए 270 लिखा है, यहाँ 270 नहीं बल्कि 370 होना चाहिए। तो अनुच्छेद हम अपने इसको बना लेंगे, अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है। तो इसमें बताने की जरूरत नहीं है आपको पता है कि 370 जो है वो संबंधित है जम्मू और कश्मीर से। तो जम्मू और कश्मीर देखिए कहाँ आया है, ऑप्शन नंबर सी। तो सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 120 नंबर पे देखिए क्वेश्चन आया है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो जानते रहिएगा भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तो देखिए ऑप्शन कहाँ है, देखिए ऑप्शन बी। तो बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 121 नंबर पे देखिए क्वेश्चन आया है, भारतीय रक्षा सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन है। तो जानते रहिएगा जो भारतीय रक्षा जो सेनाओं का जो सुप्रीम कमांडर होता है वो होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी। तो बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 122 नंबर देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, राष्ट्रपति किसी विधेयक को कितने दिन अपने पास रख सकता है। देखिए ऑप्शन ए में है 14 दिन, बी नंबर पे है 20 दिन, सी नंबर पे है 6 माह और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो जानते रहिएगा राष्ट्रपति जो है वो किसी भी विधेयक को अपने पास रख सकता है, उसकी कोई समय निर्धारित नहीं किया गया है, इसलिए हम यहाँ डी नंबर जो ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, तो डी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 123 नंबर देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो जानते रहिएगा जो संसद होती है उसकी संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता करता है वो है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष देखिए कहाँ आया है, ऑप्शन नंबर सी। तो सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 124 नंबर देखिए क्वेश्चन आया है, संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान करने का अधिकार किसके पास है। तो जानते रहिएगा जो संसद होती है उसके दोनों सदनों का जो सत्रावसान जो करने का जो अधिकार होता है वो होता है राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए। तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 125 नंबर देखिए जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत है। तो राज्य की जो उत्पत्ति का जो सबसे ज्यादा प्राचीन जो सिद्धांत है वो कौन सा है। तो जानते रहिएगा
जाएगा वो है दैवी सिद्धांत। दैवी सिद्धांत का मतलब होता है, इस दैवी सिद्धांत के अंतर्गत यह माना गया है कि जो राजा है वो ईश्वर का भेजा गया दूत है, तो जो राजा कहेगा हम उसी को मानेंगे, हम उसकी आज्ञा का अवहेलना नहीं कर सकते, क्योंकि अगर राजा की बातों को हम नहीं मानेंगे तो इसका मतलब होगा कि हम ईश्वर की बातों को नहीं मानेंगे। ये ऐसा कॉन्सेप्ट दिया गया है। राज्य की जो ये दैवी सिद्धांत है ये ऐसी बातें करता है, तो ये सबसे प्राचीन सिद्धांत है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन कहाँ आया, देखिए ऑप्शन नंबर बी आया है, तो बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। तो मे भी आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पे सेट किए जा रहे हैं। अगर आपको सारी चीजें समझ में आ रही हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप कमेंट भी जरूर किया करेंगे। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे या वीडियो को लाइक नहीं करेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि आपको शायद अभी इस टॉपिक पे वीडियो की जरूरत नहीं है, तो इस टॉपिक पे फिर वीडियो आपको नहीं मिलेगी। अगर आप लाइक या कमेंट करते हैं तो हमें लगेगा कि नहीं अभी आपको और वीडियो की जरूरत है, इस पर और ज्यादा वीडियो फिर बनाने की हम कोशिश करेंगे। तो चलिए आज कितने रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।